नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से हमारा जो आखिरी पाठ है बजाओ खुद का बनाया बाजा, और एक कविता जो है आंधी, उस शब्द और कविता की यहाँ पर ये वर्कशीट दी गई है, एक कार्यपत्रक है जो हम करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले एक प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो है लिखा है वाद्य यंत्रों के चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। यानी जो यहाँ पर वाद्य यंत्र दिखाए जाते हैं, जो आवाज़ ध्वनि एक बताते हैं, ध्वनि जिनसे निकलती है, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है। तो यहाँ पर ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो इनके नाम हमें लिखने हैं कि इनके नाम क्या क्या है। जैसे पहले चित्र में आप पहले सोच लें कि ये क्या है। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये है एक तारा। इस चित्र के समझने जो ऐसा ही वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं एक तारा। दूसरा चित्र जो है उसका नाम है शहनाई। दूसरा वाद्य यंत्र जो है इसका नाम है शहनाई। और तीसरा जो है वो तो आप सभी ने देखा हुआ है, इसका नाम है ढोल। अब चौथा जो है यहाँ पर ये है तानपुरा, इसका नाम है तानपुरा। अब इसके बाद नीचे जो आते हैं, ये वाला चित्र जो है ये है सारंगी, इसका नाम है सारंगी। और इसके बाद वाला जो है वो तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह है हारमोनियम, इसका नाम है हारमोनियम। इसके बाद हारमोनियम के बाद है तबला। ये जो दो ढोलक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है तबला। और आखिरी है सबसे बांसुरी, ये है बांसुरी, इसका नाम बांसुरी है। तो ये थे अलग अलग वाद्य यंत्र, इनके चित्र दिए थे हमने, इनके नाम ऐसे लिख दिए हैं। आप चित्रों से उनके नाम याद कर सकते हैं देखकर। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये था बजाओ खुद का बनाया बाजा, उसमें अलग अलग तरह के बाजे हमने बनाए थे, जो थे जलतरंग, नगाड़ा, ऐसे कुछ वाद्य हमने बनाए थे वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आंधी। आंधी जो हमारी कविता थी उसके शब्दार्थ यहाँ पर लिखे हैं, जो हमें सहायता करेंगे कविता को अच्छे से समझने में। तो जैसे लिखा है, पहले शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। ये शब्दार्थ आपको पढ़कर याद करने चाहिए अच्छे से। जैसे पहला शब्द है तारीकी। तारीकी का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा हो जाना, रात को अंधेरा हो जाता है, जैसे तारीकी छा जाती है। गुबार। गुबार का अर्थ है ढेर सारी उड़ती हुई धूल, जब आंधी आती है तो बहुत सारी धूल उड़कर आ जाती है। शाखा। शाखा का अर्थ है टहनी, डाली, कोई पेड़ है उसकी टहनी या डाली। फिर है छप्पर। छप्पर का क्या अर्थ होता है, घास फूस से बनी झोपड़ी की छत, जो कच्ची होती है झोपड़ी, कच्चा हाउस जो जिसको बोलते हैं, आप ईवीएस में भी पढ़ते हैं। तो उसकी जो छत बनी होती है वो घास फूस से बनी हुई है, तो उसको बोलेंगे छप्पर। अगला शब्द है हमारे पास गर्द। गर्द का अर्थ है धूल। फिर है किवाड़। किवाड़ का अर्थ है दरवाज़ा, जो दरवाजे होते हैं उनको किवाड़ भी बोला जाता है। फूस। आखिरी है फूस। फूस का अर्थ है सूखी घास, जब घास सूख जाती है तो उसको फूस बोलते हैं। तो ये थे कविता आंधी के शब्दार्थ। अब इसके आगे वर्कशीट में क्या है देखते हैं। अब आगे है पाठयान। पाठयान में आपने जो पढ़ी है कविता, अगर वो अच्छे से समझ में आई होगी तो इसमें से आप सही उत्तर चुन सकते हो। करना क्या है देखते हैं। आंधी में क्या क्या होता है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सही का निशान हमको लगाना है जो सही उत्तर हो। जैसे प्रश्न का में 2 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है हमको बताना है। जैसे पहला है गर्द का गुबार उड़ता है, दूसरा है बाढ़ आ सकती है। हमने जो कविता पढ़ी आंधी में, इन दोनों में वाक्यों में से क्या हुआ था, गर्द का गुबार उड़ता है या बाढ़ आ सकती है। तो इसका उत्तर सही होगा गर्द का गुबार उड़ता है, ये हमारी कविता में आया था। तो इस तरह से यहाँ पर हम सही का निशान लगा सकते हैं। फिर है ख। ख में फिर से 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है गर्म हवाएं चलती हैं, दूसरा है तेज़ हवाएं चलती है। गर्म हवाएं तो नहीं चल रही थी, तो तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आंधी जब आएगी तो तेज़ हवाएं चलती है। ऐसे हम इसके सामने टिक लगा सकते हैं। इसका प्रश्न 1 का फिर है ग। ग में पहला वाक्य है कागज़ फुरफुर उड़ते हैं, दूसरा है पक्षी फुरफुर उड़ते हैं। तो दोनों में से कौन फुरफुर उड़ रहा था जब हमने आंधी की कविता पढ़ी थी, हमें याद करना है कि कागज़ फुरफुर उड़ते हैं। कागज़ जो थे वो आंधी तेज़ हवा से फुरफुर उड़ रहे थे। आगे है घ। घ में है पहला वाक्य है पत्ते खड़कते हैं, दूसरा है पत्थर बजते हैं। दोनों में से क्या हुआ था, पत्ते खड़कते हैं। पत्ते जो है कड़कड़ की आवाज़ कर रहे थे, पत्तों के बजने की आवाज़ आ रही थी। तो आखिरी जो है अड़ा, उसमें है हमारा पहला वाक्य फूस के छप्पर उड़ जाते हैं। यानी घास फूस के जो छप्पर बने हुए थे कच्चे, वो उड़ जाते हैं। हाँ, वो उड़ जाते हैं आंधी में। दूसरा है मकान की छत उड़ जाती है। मकान तो पक्का होता है, वो छत उड़ेगी नहीं, पक्की छत नहीं उड़ेगी, तो इसलिए कच्ची छत जो होती है घास फूस की, वो उड़ जाती है। तो हमारा उत्तर होगा फूस के छप्पर उड़ जाते हैं। तो ये था पाठज्ञान, जहाँ पर हमें सही वाक्य चुनना था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें इनमें से कैसी आवाज़ें आती है लिखिए। हमें आवाज़ें लिखनी है, अलग अलग तरह की आवाज़ें जो आती है वो लिखनी है। जैसे खर्राटे। खर्राटे जब लेता है कोई इंसान
तो कैसी आवाज़ आती है, आपके घर में भी अगर कोई लेता होगा तो आपको पता होगा कैसी आवाज़ आती है, खर खर खर, खर खर की आवाज़ खराटे लेने से आती है। दूसरा है शाखा टूटने की, यानी जब कोई डाली या टहनी टूटती है पेड़ की तो कैसी आवाज़ आती है, तड़ 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 तड़, ऐसी आवाज़ आएगी जब टहनी टूटेगी, तड़ 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 तड़। तो बिजली चमकने की, बिजली जब चमकती है तो कैसी आवाज़ आती है, एक तो चमकती है जब चम 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 चमकती है, आवाज़ में आप कुछ और भी लिख सकते हो इसमें, जैसे गड़गड़ गड़गड़ लिख सकते हो। इसके बाद है बूंद टपकने की, बूंदें जब टपकती है, बारिश होती है, छत पर गिरती है, जैसे छप्पर पे गिरेगी या लोहे के टीन है उसके ऊपर गिरी तो कैसी आएगी, टप 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 की आवाज़ आती है। फिर है ओले गिरने की आवाज़ कैसे आएगी, पट 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 पट, ओले गिरने की आवाज़ आएगी पट पट पट। तो ये थी अलग अलग तरह की आवाज़ें। इसके बाद शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान में क्या करना है, नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी उसके और भी जो नाम होंगे वो, जैसे एक नाम होता है तो दूसरा कुछ नाम होगा उसका, कोई रात को जैसे कुछ और क्या बोलते हैं। पहला शब्द है रात, रात को हम क्या बोल सकते हैं, रात को बोल सकते हैं रजनी और निशा, रजनी और निशा ये दोनों नाम रात के हैं। इसी तरह आगे है बादल, बादल को और क्या बोल सकते हैं, मेघ और जलधर। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, वो आप जब बड़ी कक्षा में जाओगे तो और पढ़ोगे। फिर है शाखा, शाखा का तो आप शब्दार्थ में भी आया था, टहनी और डाली। फिर है पेड़, पेड़ को और क्या बोलते हैं, और क्या कौन से नाम हो सकते हैं, पेड़ को हम बोल सकते हैं वृक्ष और तरु, वृक्ष और तरु। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जो थी हमारे जो आखिरी पाठ हैं कक्षा 4 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के, आंधी और बजाओ खुद का बनाया बाजा। तो इस वर्कशीट से आप समझ गए होंगे, कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी यह समझ में आए। और ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना लेना चाहिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, मैं ऐसी वीडियो इस पर डालता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।